वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए मास्टर स्ट्रोक में आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, यानी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और जाते जाते क्वेश्चन बहुत VVI है। चलिए मैं लिख देता हूं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको बहुत बारीकी तरीके से ध्यान देना है। देखिए मैं कई बार बता चुका हूं, हर वीडियो में जब भी मैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस कराता हूं तो आप लोग को बोलता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन का वर्किंग रूल होता है कि पहले क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन का जो अंडरस्टैंडिंग है अगर आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कर रहा है तो आप ये श्योर हो जाओ, मैं भी श्योर करना चाहता हूं कि आपका 50% क्वेश्चंस बन गए हैं। ये क्वेश्चंस का रूल होता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि क्वेश्चन आखिर क्या है। चलिए बहुत स्पेशल क्लास होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल जो है उसमें 9 की कमी हो जाती है, यानी क्षेत्रफल में 9 माइनस हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। बहुत सिंपली है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आयत का क्षेत्रफल जो है उसमें 9 की कमी आ जाती है, क्षेत्रफल में 9 कम हो जाता है। कब? जब उसकी लंबाई में 5 को कम कर देते हैं और चौड़ाई में 3 बढ़ा देते हैं तब। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। फिर क्वेश्चन कहते हैं यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। ऑब्वियसली आप भी सोच कर देखिए कि अगर कोई भी चीज का लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है इसमें कि लंबाई चौड़ाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो घबराना नहीं है, विमाएं का अर्थ होता है लंबाई और चौड़ाई। तो चलिए सिंपली हम सबसे पहले लिखेंगे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में एगो को x मानेंगे और एगो को y। तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई एवं चौड़ाई बराबर y इकाई। बहुत आसान है, लंबाई को x माने और चौड़ाई को y। इसीलिए आयत का क्षेत्रफल, आपसे अगर पूछे आयत का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, जस्ट मुझे कमेंट कीजिए। बहुत मतलब कि बहुत जो है बेसिक, बहुत मतलब कि शुरू में ही आप पढ़े होंगे आयत का क्षेत्रफल, बहुत नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो बिल्कुल अब यहां पर यही करने वाले हैं, लंबाई गुने चौड़ाई यानी x गुने y बराबर क्या हो गया xy। ठीक है ना, xy हो गया वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वह स्क्वायर में होता है इसलिए वर्ग इकाई होगा। देखिए कितना आसान था, लंबाई को x मान दिया और चौड़ाई को y और बराबर क्षेत्रफल का हो जाएगा x गुने y। देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम बता रहे हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं आपसे दूर हूं, यानी कि मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं। आपको लगेगा कि सर मेरे साथ रूबरू जुड़े हुए हैं, आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए और आपको लगेगा कि सामने से सर फेस टू फेस मुझे पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है। तो इतना तो हम लोग जान गए, लंबाई चौड़ाई से क्षेत्रफल निकाल दिए। अब लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न कहता है कि यदि लंबाई में 5 इकाई कम कर दे, तो देखिए लंबाई क्या माने थे x, उसमें 5 इकाई कम करना था तो x माइनस 5। और फिर कहता है कि चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, यानी चौड़ाई में, चौड़ाई क्या था इसमें y, उसमें 3 बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाता है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना है x माइनस y, तो इसमें 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाता है। तो कमी मतलब माइनस,
देखिए बहुत आसान था। क्षेत्रफल लंबाई में 5 कम कर दे और चौड़ाई में 3 बढ़ा देना है तो क्षेत्रफल में 9 कम हो जाता है। यही हमारा क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसको सिंपली सोल्व कर लेते हैं। x को y से इंटू करेंगे तो xy, x को 3 से करेंगे तो 3x और -5 को y से करेंगे -5y और -5 तिहाई 15। यानी मैं दोनों का गुना कर दिया हूँ। अब इधर देखिए xy का xy -9। अब देखिए xy से xy कैंसिल हो गया। जब भी बराबर के बाहर में काटेंगे तो दोनों सेम साइन होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ से क्या हो गया 3x -5y बराबर -9 प्लस 15। देख रहे हैं ना, इधर था -15 इधर कर प्लस 15 सॉरी। तो इसीलिए 3x -5y बराबर 15 में से 9 गया 6। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये समीकरण 1 है। चलिए आप लिखेंगे पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न क्या कर रहा है, अब प्रश्न कह रहा है कि लंबाई में 3 बढ़ा दे और चौड़ाई में 2 बढ़ा देते हैं। लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई, यानी दोनों में बढ़ता है। लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2, तो क्या होता है कि क्षेत्रफल यानी xy में 67 इकाई बढ़ जाता है। तो बढ़ जाएगा तो प्लस कर देंगे। अब इसको भी सिंपली सोल्व कर लेते हैं। x को y से करेंगे तो xy हो जाएगा और x को 2 से तो 2x, 3 को y से तो 3y, 3 2 6 बराबर हो जाएगा xy प्लस 67। ये xy से xy क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 -6। उधर था प्लस 6 इधर -6, इसीलिए 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 हो गया 61। ये हमारा आ गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सिंपली सोल्व कर लेंगे और xy का मान निकाल करके पूरा सवाल बन जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले आप लोग कॉपीराइट कर लीजिए, क्योंकि अब इसको हम मिटाने वाले हैं। इसको फिर से आगे का प्रोसेस बताएंगे, तो उतार लीजिए। चलिए तो समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 हमारा यही था और समीकरण 2 ये था। अब क्या करना है कि कोई एक चर को विलोपन विधि से लुप्त कर देना, कोई को उड़ाना है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई चर का मान जो है वो बैलेंस नहीं है। यानी इसमें 3x है, इसमें 2x है, इसमें 5x, इसमें 3y है। तो पहले इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का रूल होता है, चलिए हम लोग क्या करते हैं कि x को ही उड़ाते हैं। तो x को उड़ाएंगे तो इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा और इसको 3 से, क्योंकि आप जानते हैं विलोपन विधि। तो यानी कि समीकरण 1 से x के गुणांक को समीकरण 2 में गुना करेंगे और समीकरण 2 से x को गुणांक को समीकरण 1 में गुना करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करके घटाने पर सिंपली आप गुना कर लेते। समीकरण 1 में 2 से तो 3 दूनी हो जाएगा 6 माइनस 5 दूनी 10y प्लस 6 दूनी 12। फिर 3 से तो 3 दूनी 6 प्लस 3 तिहाई 9 बराबर हो जाएगा 183। ठीक है। अब यहाँ से घटाने पर हमने बोले थे, तो आपको पता है कि घटाने पर सबका साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। प्लस 6x माइनस 6x कट गया। अब देखिए ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्योंकि इस साइन का वैल्यू प्लस वाले का अब नहीं रह गया। न्यू जो हुआ वो जो साइन है वो हावी हो जाता है। तो 10 9 19y और 183 में से 12 घटाएंगे तो माइनस 171 होगा। आप ऐसे देख लीजिए, 3 में से 2 गया 1, 8 में से गया 7। बिल्कुल आसान है। ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, इसीलिए y इक्वल टू हो जाएगा 171 बटा 19। तो 19 नमा 171, इसीलिए y बराबर क्या निकल गया 9। बहुत आसान था स्टूडेंट। ठीक है ना। अब y का वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी आए हैं, तो आप निश्चित तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे चैनल में सबसे पहले विजिटिंग करके देखिए। तो क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी है। वैसे स्टूडेंट्स जो कोचिंग नहीं कर पाते या ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है या फिर उसे अब अफसोस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मास्टर स्टोइक मैथ का एक स्पेशली चैनल है जो फुल्ली सिलेबस को कंप्लीट कराएगा। यानी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा किताब का जो सॉल्यूशन है इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो ये चैनल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। साथ ही मैथ से रिलेटेड कोई भी ट्रिकी क्लास लेना हो
या जैसे स्क्वायर कैसे करें, सेकेंडों में बोर्ड मास हल कैसे करें, तो सारे सॉल्यूशन इसी चैनल से मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है ना। चलिए तो आगे अब इसको देखते हैं। लिखेंगे y का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। y का वैल्यू समीकरण 1 या दो किसी में रख सकते, चलिए इधर रख लेते हैं। तो y का वैल्यू समीकरण में कितना है, 3x का 3x और 5 गुने y है, तो y का मान क्या है 9 बराबर हो जाएगा 6, या 3x माइनस 9 5 45 बराबर हो जाएगा 6, या 3x बराबर 6 प्लस 45, या 3x बराबर 45 6 कितना हो जाएगा 51, या x बराबर 51 बटे 3 तो 17 तिया 51, तो x बराबर कितना निकल गया 17। बहुत आसान था, x y का वैल्यू दोनों निकाल लिए। अतः हमने क्या माना था, चलिए हम यहाँ तो मिटा दिए हैं, आप अपने कॉपी में देखिएगा। तो हमने लिखे थे, अतः लिखेंगे आयत की लंबाई को x माने थे, तो x बराबर कितना हो गया 17 मीटर, एवं चौड़ाई को y माने थे, तो y बराबर क्या आ गया है 9 मीटर। बिल्कुल यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए कैसा लगा आपको वीडियो, तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप समझे कि नहीं समझे, और साथ ही आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट हमने 200 रखा है, तो 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।